जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सवाल करना बहुत ज़रूरी है कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी स्टॉक का सवाल आप लोगों का हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप लोग कर दिएगा। मैं कमेंट्स देख के आप लोगों के सवालात के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा कल कि इस थंबनेल की वीडियो में जो कमेंट्स आप लोगों ने करे हैं ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिली है। और ये बात मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही कह दी थी कि अब से मैं ना रोज़ 9:42 पे रात को ना वीडियो अपलोड करूँगा, तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करें। वीडियो लाजमी देखिएगा। KC 100 से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो सामने आप लोगों के मैं चार्ट्स भी ला रहा हूँ। KC 100 के 1,70,000 का लेवल इंडेक्स ने सेकंड सेशन में हिट करा। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ज़्यादातर शेयर्स गिरे हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स ने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ करके क्लोजिंग दी है। 1,69,800 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी और 1200 तक पॉइंट्स ना अच्छे KC 100 ने गेन कर लिए हैं। अब जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता रहा हूँ ना, आज पूरा दिन मैंने यही देखा है कि इन सारे स्टॉक्स में ना अप ट्रेंड आ चुका है। कि वॉल्यूम को देखते हुए ना मुझे समझ यही आ रहा है कि सारे शेयर्स ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलते दिखाई देंगे। जो बात थंबनेल पे लिखी देखी ना, जो वर्ड्स आप लोगों ने लिखे देखे कि फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ही ना आप लोगों को फोकस करना है। कचरा शेयर्स के पीछे आप लोगों को नहीं भागना। लेकिन कुछ कंपनीज का टर्न अराउंड हो रहा है और बहुत सारी लॉन्ग टर्म में जाके यानी कि 2-3-4 मंथ के अंदर ना बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी की न्यूज़ें हैं। तभी तो कुछ शेयर्स में आप लोगों को अभी से तेज़ी और उठान दिखाई दे रही है ना। मैं पहली मजबूत कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। 2 महीने पहले जब मेरे इस चैनल पे आप लोगों को लास्ट वीडियो दिखाई दी थी और उस वीडियो पे ज़्यादातर लोगों ने कमेंट्स किए थे कि लाजमी आप चैनल को कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो अपलोड करते रहिएगा। तो एक शेयर का मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था उस वीडियो में, इसका नेम है BF एग्रो। अब ये बात मैंने दोहराई इसीलिए जबकि मैं आप लोगों को आज दोबारा इस कंपनी के स्टॉक का नेम बता के इसके एनालिसिस को देखते हुए इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के पास ये पड़ा है और इसी वीक इसमें बाइंग जनरेट हुई है। लाखों में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और आज जिस तरह की तेज़ी के साथ 25 लाख के वॉल्यूम के साथ 44 रुपये तक का हाई लगाकर 42 रुपये 73 पैसे तक गिरा है ये। और क्लोजिंग इसने दी है लेकिन फिर भी 2 रुपये तक ये ऊपर गया है। ये स्टॉक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है। आप लोगों को इस पूरे वीक दिखाई दे रहा है, जबकि नई कंपनी है लेकिन ये जो है ना वन ऑफ दी लार्जेस्ट है एग प्रोड्यूसिंग, यानी कि एग का जो इस कंपनी का है ना बिजनेस, ये बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। और तेज़ी के साथ ना बरकत फ्रेजिन एग्रो लिमिटेड, इस कंपनी से आप लोग हैं वाकिफ़। ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स हैं वो लोअर रेट पे जमा करे हुए हैं और अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है। 49 रुपये तक का ये हाई लगा चुका है और अभी तो आप लोगों को 42 रुपये यानी कि 7.5 रुपये नीचे की तरफ ही मिल रहा है। यानी कि 42 रुपये 73 पैसे पे इसने दी है क्लोजिंग। तो लाजमी इसको आप लोग बाय करिएगा। इसको अभी से एक्यूमुलेट करते रहिए, हर लोअर रेट पे इसको जमा करिएगा। इसके अलावा एक और सवाल लोगों का कमेंट सेक्शन में आया हुआ था ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से। ट्रीट की मैंने आप लोग कल भी बाय कॉल दी थी और आज भी ट्रीट जो है 31 रुपये 75 पैसे पे, यानी कि 31 रुपये का रेट जो है ना इसने, मैं तकरीबन 2 महीने से जो है ना इसके ग्राफ्स और चार्ट्स को देख रहा हूँ और 2 महीने हो चुके हैं पूरे पूरे। ये जो है ना गिरता हुआ 30.5 तक जा रहा है, लेकिन 31 के रेट से बड़ी तेज़ी से बाउंस बैक करता हुआ ना आप लोगों को 34 रुपये तक निकलता दिखाई दे रहा है। बस बाइंग के वॉल्यूम्स आने की देर है। अभी तो जो है ना ये रुक के ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी की न्यूज़ें आ रही हैं। और जो बात मैंने कही ना कि अगर आप लोग अभी इसको जमा करते रहेंगे ना तो 4 महीने तक का टारगेट मैं आप लोगों को ट्रीट कॉर्पोरेशन का बता रहा हूँ। मेरी हर वीडियो में आप लोगों को मैं अब 4 से 5 शेयर्स के नेम बता के इनकी बाय कॉल दूंगा। टारगेट 4 में अगर आप लोग इसको होल्ड कर लेते हैं ना 4 मंथ तक, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन का बनता है 48 से लेकर ना 50 रुपये तक का, यानी कि मई तक ना, बल्कि मई से बहुत पहले हो सकता है या आप लोगों को फरवरी मार्च तक ही ना ऊपर निकलता और 45-48 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दे। तो बाय कॉल इसकी इंटैक्ट है, इसको लाजमी आप लोग ना अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। सेकंड मजबूत कंपनी ट्रीट कॉर्पोरेशन की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है। इसके अलावा एक और मजबूत शेयर, अब मैंने मजबूत क्यों कहा, क्योंकि टर्न अराउंड हो रहा है और जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ कहाँ 9.5-10 रुपये के रेट पे मैं फूड सेक्टर का एक और मजबूत स्क्रिप्ट मजबूत मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पूरा वीक स्टॉक जो है ना आप लोगों को ब्रेकआउट दे के सीधा ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है और सारे इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक कर दिया। मैं क्विस फूड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 14 रुपये 27 पैसे पे आज भी इसको अपर कैप लगा। पिछले 2 दिन से और 3 दिन से ना ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप लोगों को ऊपर ही निकलता दिखाई दे रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग डालें पैसे। उसको आप लोग ना अभी से बाय कर लें। टारगेट जो मैं आप लोगों को इसका दे रहा हूँ ना, ये मैंने वर्किंग करी है और मुझे वर्किंग को लेवल ग्राफ्स को देखते हुए समझ यही आ रहा है कि ये आप लोगों को अभी भी जो है ना कम से कम ना 30 से लेकर 40% तक का ना अप ट्रेंड यानी कि अपसाइड
दे सकता है। और अगर आ जाता है इसमें मज़ीद अपसाइड अप ट्रेंड की तरफ तो ये जा रहा है, तो टारगेट इसका बनता है 18 रुपये से लेकर ना 19 रुपये तक का। क्विज फूड थर्ड बाय कॉल इसकी इंटैक्ट है, इसको भी आप लोग ना अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। कंटिन्यूसली आप लोगों को ऊपर ही से ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये और नीचे गिरे। हाँ, जिस तरह के बाइंग की वॉल्यूम जनरेट है तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में बना सकते हैं। तो तीसरी बाय कॉल क्विज इसकी इंटैक्ट है। इसके अलावा एक और सवाल लोगों का आया हुआ था कमेंट सेक्शन में, SYM सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड के सिमेट्री ग्रुप की कहाँ बाइंग बनती है और किस कीमत तक ये जा सकता है, यानी कि कितना ऊपर ये निकल सकते हैं। आप लोगों को इसका लोअर लो नहीं भूलना कि जब मैंने आप लोग कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी थी 13 साढ़े 13 रुपये तक ये रुका हुआ था, यानी कि 13 रुपये साढ़े 13 रुपये के रेट मैंने कहा था कि आप लोग हर गिरते हुए दाम पे इसको जमा करें, देख लें रुपया 1.5 रुपया ये स्टॉक बढ़ चुका है, यानी कि 12 रुपये 80 पैसे तक का इसने लो मार दिया था। 12 रुपये 80 12 रुपये 90 पैसे तक का लो मार के ये काफ़ी दिनों तक रुका रहा और दिसंबर का 8-10 तारीख तक ये रुका रहा। लेकिन फिर जैसे ही मज़ीद तेज़ी से टेक्नोलॉजी के शेयर्स में आप लोगों ने देखा ना कि TPLP TPL के सारे शेयर्स आप लोगों को तेज़ी के साथ ऊपर निकलते दिखाई दिए, तो इसमें भी अप ट्रेंड आ गया, ये भी तेज़ी के साथ ना आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का है शेयर है। मैं तो आप लोगों को इससे पहले भी स्टॉक की बाय कॉल दी थी और मैंने खुद भी इसको लोअर रेट पे ना बाय करा हुआ है, इसको एक्यूमुलेट करके होल्ड करा हुआ है। तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप लोग भी इस मजबूत कंपनी के स्टॉक में डाले पैसे, इसको आप लोग जमा करें। हबड़ दबड़ में, घबराहट में और डर के अगर आप लोग शेयर को सेल कर देंगे ना, ये सोचते हुए कि अब तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहेगा, अब क्या ये ऊपर जाएगा, तो देख लें सामने आप लोगों के, अगर आप लोग जाके देखें ना PSX की वेबसाइट पे, डेटा पोर्टल पे, ये कंटिन्यूसली आप लोगों को सिमेट्री भी ना कल भी अप ट्रेंड की तरफ था और आज भी अप ट्रेंड ही की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। 14 रुपये का रेट के सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहा है, एक अपर कैप लगने की देर है। अगेन ये आप लोगों को 16 साढ़े 16 रुपये तक और इससे भी ऊपर निकल कर ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। तो लाजमी आप लोग ना ट्रीट कॉर्पोरेशन में क्या नाम है सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड में ना एंट्री मारे, इसको आप लोग जमा करें। ये आप लोगों को बहुत ही लोअर रेट पे मिल रहा था और इंतहाई अच्छा मौका था इसको बाय करने का, लेकिन नहीं करा बाय। तो मंडे ट्यूसडे को अगर ये फिर आप लोगों को 13 रुपये 80 पैसे या साढ़े 13 रुपये के रेट पे जाके ट्रेड करता दिखाई दे, तो लाजमी इसको ना सिमेट्री ग्रुप पे आप लोग बाय करिएगा। ये चारों मजबूत कंपनी के स्टॉक है, सवाल करना बहुत ज़रूरी है। और जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना वीडियो के स्टार्ट में कि फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ही फोकस आप लोगों को रखना है, क्योंकि कुछ लोग ना ज़्यादातर ये समझते हैं कि ये तो मजबूत शेयर्स हैं। अब कौन से मजबूत शेयर्स हैं, जैसे कि पेस है या BOP, इनमें जो ट्रेडर्स ने काम करा, इनके ट्रेडर ना इन कंपनीज़ के स्टॉक में एक्टिव था, तभी तो ये शेयर्स ना आप लोगों को इतना तेज़ी से ऊपर निकलते दिखाई दिए ना। SNGP में मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ। एक भाई का सवाल कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो इसमें आया हुआ है, देखिए SNGP आपने क्यों बाय करा 44-43 रुपये के रेट पे। अब ये प्रॉफिट टेकिंग की वजह ड्रिल करता हुआ गिरा है, तो अब ये आ सकता है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड 38 टू 39 रुपये या 40 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है। ग्राफ्स को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 38 के भी रेट पे आता है तो अभी आप ना हाल फिलहाल इसको होल्ड करके रखें, इसमें अप ट्रेंड आएगा। अगर 40 रुपये के रेट पे आता है तो थोड़ा आप इसको ना और बाय करिएगा। 40 रुपये से ये बिल्कुल ऊपर निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह ये तेज़ी से लोअर से जाके ऊपर की तरफ गया ना, तो मज़ीद इसमें आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से मेरी बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट्स कर दिया करें, मोटिवेट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मैं एक वीडियो रात 9:42 पे अपलोड करूँगा, जिससे इंशाल्लाह फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग रखा करें, जिस शेयर को सेल कर दिया तो फिर देखें नहीं उसकी तरफ। जो मजबूत शेयर्स की मैं आप लोगों को थाने की बुनियाद पे बाय कॉल दे रहा हूँ, तो उन्हीं में आप लोग काम करिएगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।